नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है मनी। मनी यानी कि मुद्रा। ठीक है। तो जैसे देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बार्टर सिस्टम के बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कि वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। तो उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो क्या है? मनी है। मनी यानी कि मुद्रा। आज हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या होता है और मुद्रा का कौन कौन से कार्य है, यानी कि मुद्रा का जो फंक्शन है वो बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को किस तरह से दूर करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है मनी। मनी यानी कि मुद्रा। तो व्हाट इज मनी? मनी होता क्या है? तो मनी कहता है कि मनी जो है मीडियम का, विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा क्या होता है? विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम होता है। अब विनिमय क्या हो गया? तो विनिमय मतलब होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। और विनिमय विनिमय क्या होता है? विनिमय मतलब होता है लेन देन। ठीक है ना, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मुद्रा क्या हो गया? विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम हो गया। सेकंड आगे कह रहा है, हर्टले विदर्स जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना है कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी वो सभी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करता हो। ठीक है, यानी कि वो सभी वस्तु जो मुद्रा के रूप में यूज होता है, जो मनी के रूप में यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। ठीक है, तो हार्टली विदर्स क्या कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी कि वो सभी वस्तु जिसका प्रयोग हम लोग मुद्रा के रूप में करते हैं, यानी कि खरीदने बेचने के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, मनी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग समझेंगे कि मुद्रा का क्या क्या फंक्शन है। देखिए, मुद्रा के जो कार्य है, ठीक है ना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में उपस्थित कठिनाइयों को, जो उसके इविल्स था, जो दोष था वस्तु विनिमय प्रणाली का, उसको पूरा तरह से ये रिमूव कर चुका है, हटा चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला फंक्शन जो है प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन मतलब हो गया प्राथमिक कार्य। ठीक है, तो मनी का, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसमें कहता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम कहने का मतलब कि वर्तमान समय में मुद्रा जो है विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम कहने का मतलब कि वर्तमान समय में संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो मुद्रा पर ही निर्भर है। अगर अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकाल लिया जाए तो अर्थव्यवस्था रहेगा ही नहीं, वो क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुद्रा आज वर्तमान समय में अब थोड़ा वस्तु के ऊपर डिपेंड है जी, हर चीज आजकल मुद्रा पे चलता है, एवरीथिंग है ना। मनी जो है हर चीज में मनी, ऐसा कोई भी काम ही नहीं है जिसमें मनी का यूज नहीं होता है। तो विनिमय का माध्यम यानी कि अर्थव्यवस्था से यदि मुद्रा को हटा लिया जाए तो अर्थव्यवस्था नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कहता है मुद्रा जो है क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। ठीक है, जितना लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है उतना लेन देन अब किसी और चीज के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब होता है मूल्य का मापक। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में पढ़ाए थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है ये हम लोग नहीं जान पाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली में एक अंदाजा से लोग क्या करते थे, वस्तु को खरीदते बेचते थे कि जैसे मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा के बदले में हमको कितना चावल मिलेगा या कितना गेहूं मिलेगा, इस तरह से एक अंदाजा से। लेकिन मेजर वैल्यू, लेकिन मुद्रा के आने से हर एक चीज का हर एक चीज का एक निश्चित मूल्य हो गया। जैसे इस मार्कर का कितना कॉस्ट है? तो 25 रुपया। ठीक है ना। इस बुक्स का कितना कॉस्ट है? तो 450। बोर्ड का कितना कॉस्ट है? 1500-1600 रुपया। वॉच का कितना कॉस्ट है? तो 4500-4600 रुपया, है ना। तो हर चीज का क्या है? एक स्पेसिफिक
कॉस्ट होता है ना। मुद्रा के आने से ये सब हुआ। मतलब दुनिया में आपके नजर में आप आंख खोल के जो चारों तरफ देखते हैं तो इस दुनिया में जितना जो भी चीज है वो सबका एक निश्चित मूल्य है ना। चाहे वो कितना रद्दी ही क्यों नहीं रहे। देखते हैं रद्दी सामान जो हम लोग फेंक देते हैं, कचरा चुनने वाला आता है वही सामान के उठा के, ठीक है ना, वो फिर उसको कबाड़ी में बेच के उससे पैसा गेन कर लेता है। तो इस दुनिया में मुद्रा के आने से हर एक चीज का ना अपना मनी हो गया, खुद का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। उसको एक अंदाजा से किसी चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। सेकेंड है मुद्रा के कार्य में, फंक्शन ऑफ मनी में जो सेकेंड है, सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब गौण कार्य। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, द्वितीयक कार्य क्या है, ठीक है। गौण कार्य क्या है ना, सेकेंडरी फंक्शन मतलब होता है गौण कार्य या द्वितीयक कार्य। तो पहला कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य का संचय। देखिए हम बताए थे पिछले क्लास में बार्टर सिस्टम में कि बार्टर सिस्टम जो पद्धति था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो पद्धति था, उसमें वस्तुएं नाशवान प्रवृत्ति की होती थी। नाशवान मतलब सड़ने गलने वाले प्रवृत्ति की होती थी, क्योंकि पहले वो ऐसा ही वस्तु का उत्पादन किया जाता था जो समाज के उपयोग में आए। खाने पीने वाली वस्तुओं पर ज्यादा फोकस किया जाता था। तो खाने पीने वाली वस्तुओं तो सड़ने गलने वाला रहेगा जी, वो थोड़े ना लंबा समय तक चलेगा। तो इसमें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन मुद्रा के आ जाने से हम लोग मूल्य का संचय कर सकते हैं। नहीं जैसे आज बैंक में लोग है ना, मुद्रा को संचय कैसे करता है, लोग बैंक में करता है। बैंक में 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जब तक लाइफ है, जब तक पैसा उसका सेव है ना। इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मनी को क्या करता है, संचय करता है ना। LIC हर साल 10,000 रुपया दीजिए, 20,000 रुपया दीजिए, तो जैसा प्रीमियम का करवाइए आप, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। यानी कि मनी जो है आजकल संचय होना संभव हो सका है। लेकिन वही बार्टर सिस्टम में मनी संचय नहीं होता था। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी फंक्शन का, गौण कार्य का जो दूसरा कार्य है वो है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण मतलब देखिए मूल्य आजकल जो है ना, मनी जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत तेजी से जाता है। नहीं आप सब्जी वाला को दिए, सब्जी वाला जहां से जो ठेला लाया उसको दिया, भाड़ा दिया, या ऑटो वाला का दिया, अपना घर गया ऑटो वाले को दिया, ऑटो वाला जाके अपना वाइफ को दिया, वाइफ फिर गई कुछ मार्केटिंग करने उसको दे दी। मतलब कहने का मतलब कि मनी का जितना हस्तांतरण तेजी से होता है, हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, है ना। तो मनी का हस्तांतरण जितना तेजी से होता है उतना किसी और गुड्स का हस्तांतरण तेजी से नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 kg चावल लाए तो दुकान से आप लाए, आप किसी और को दे दिए, वो किसी और को दे दिया, वो किसी और को दे दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन मुद्रा की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। आप बैंक में पैसा जमा किए, ठीक है, कैशियर कोई निकाला उसको दे दिया, वो आदमी किसी से ड्यूज है उसको दे दिया, वो उसका फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, उसको दे देगा। तो यानी कि मनी का जो हस्तांतरण है ना बहुत तेजी से होता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से जाता है। लाइट के स्पीड से थोड़ा सा ही कम रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए फ्यूचर पेमेंट यानी भविष्य में भुगतान। मुद्रा का कौन सा फंक्शन हम बता रहे हैं, मनी का कौन सा फंक्शन बता रहे हैं, सेकेंडरी फंक्शन है ना। सेकेंडरी फंक्शन का जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में भुगतान। देखिए हम लोग मुद्रा के होने से भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, है ना। आज जो जितना जो भी बिजनेस है, तो जितना जो भी बिजनेस है, तो बिजनेस चलाने के लिए भैया तो आपको क्या चाहिए, क्रेडिट में सब सामान चाहिए, है ना। कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको मार्केट में लंबा समय तक बिजनेस चलाना है तो आपको क्रेडिट में बिजनेस करने के लिए सीखना होगा, है ना। उधार में दीजिएगा किसी को तब ना आपका माल सप्लाई होगा जी। उधार में किसी को दिए, उसका माल बिका तो फिर उसके पास जैसे पैसा आया फिर वो आपके पास पहुंचा दिया, है ना।
99% बिजनेस इसी प्रोसेस पे चलता है ना, कि आप दूसरा को सप्लाई दिए, वो कुछ पैसा दे दिया आपको, ठीक है, फिर वो बेचेगा अगला, उसको जब पैसा आएगा तो फिर वो आपको पैसा देगा, ठीक है। इसी प्रोसेस पे 99% बिजनेस चलता है। तो ये कहता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट मुद्रा के आने से ही संभव हुआ है। अगर मुद्रा नहीं आता तो ये देख रहे हैं फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में भुगतान, ये संभव ही नहीं होता, ठीक है। तो मुद्रा के आने से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर में पेमेंट देने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, नहीं बैंक ड्राफ्ट बना रहे हैं, चेक बना रहे हैं, ठीक है, हम ताकि हम फ्यूचर में पेमेंट उसका कर सकेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए थर्ड फंक्शन क्या है, मनी का थर्ड फंक्शन जो है कॉन्टिजेंट फंक्शन है। कॉन्टिजेंट फंक्शन मतलब होता है आकस्मिक कार्य, ठीक है। कॉन्टिजेंट फंक्शन मतलब आकस्मिक कार्य, जिसको ट्राइटरी फंक्शन भी कह सकते हैं, तीसरा कार्य भी कह सकते हैं। तो ये होता है बाबू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देख रहे हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि पूर्ण संतुष्टि। पूर्ण संतुष्टि मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप पटना में हैं, मान लीजिए आपको जाना है पटना जंक्शन से, आपको गांधी मैदान जाना है, सीधा सा बात, पटना जंक्शन से उतरे, ट्रेन से उतरे, आपको गांधी मैदान जाना है। तो अब ऑटो जो पकड़िएगा, अब उसको जैसे मान लीजिए मनी ना देके कोई और चीज दे दीजिए, जैसे आप मिठाई लाए हैं, ठीक है, आप आए हैं कहाँ से, आप मान लीजिए आए हैं चेन्नई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कोलकाता से आए हैं, कोलकाता से आए, कोलकाता का रसगुल्ला बड़ा फेमस है जी, है ना। क्या है, आप भाड़ा होगा उसका 20 रुपया, आप क्या किए 4 गो रसगुल्ला निकाले और उसको दे दिए ऑटो ड्राइवर को। वो सोचेगा क्या यार सुबह सुबह रसगुल्ला दे रहा है, बोहनी का टाइम खराब कर रहा है, इससे अच्छा पैसे दे देता, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है, हालांकि वो 20 रुपया से ज्यादा वैल्यू का रसगुल्ला दे दिया, है ना। लेकिन ऑटो ड्राइवर खुश नहीं रहेगा, काहे नहीं रहेगा भाई, काहे कि उसको पैसा नहीं मिला। क्लियर है। तो ये होता है मैक्सिमम संतुष्टि, है ना। मुद्रा जितना सेटिस्फाई आपको करेगा उतना सेटिस्फैक्शन आपको कोई और गुड्स कर ही नहीं सकता है ना। इसीलिए लोग मुद्रा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर है। आगे, है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम संतुष्टि, यानी कि मुद्रा जो दीजिएगा तो वो ज्यादा संतुष्ट होगा, है ना। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि प्याज 150 रुपए केजी हो जाए तो आप एक बैग प्याज रख लीजिए, जहां ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस का भाड़ा हुआ 10 रुपए, भैया 2 गो प्याज रख लो, ठीक है। ऑटो से पटना जंक्शन से गांधी मैदान जा रहे हैं, 20 रुपया भाड़ा हुआ, भैया 2 गो प्याज रख लो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा ना ऑटो ड्राइवर को, ठीक है। तो उसको सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, है ना। तो ये होता है कॉन्टिजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य, थर्ड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन का पहला पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट, है ना, साख का आधार। साख का आधार मतलब कि मुद्रा जो है साख का आधार होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट होता है। आज जितना जो भी इंडस्ट्री चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो उधारी पे चल रहा है। अभी ना हम यहाँ बताया भविष्य में भुगतान, जिसमें बताया ना कि उधारी पे चल रहा है, वही साख का आधार। साख मतलब होता है उधार, क्रेडिट, किसी से, ठीक है ना, उधार लेके हम लोग बिजनेस करते हैं। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम लोग दूसरा को देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है साख का आधार। जितना जो भी क्रेडिट सिस्टम जो चल रहा है वो मनी के ही कारण हो रहा है। बैंकिंग संस्था ही ना साख का निर्माण करता है जी। जितना जो भी बैंक है सब दूसरा को लोन देता है ना। तो मनी के होने से ही ना इस साख का निर्माण हुआ। अगर मुद्रा रहबे नहीं करेगा तो लोन देगा कौची, क्या चीज लोन देगा, लोन के रूप में क्या देगा, ठीक है। तो मुद्रा ही जो है क्या है, साख का आधार है, यानी कि उधारी है। हम लोग कोई भी चीज क्या करते हैं, उधार लेके और वर्क करते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पे सर्टेन इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा लौटा देते हैं। तो आई होप कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या क्या कार्य है, या आज आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा के कौन कौन सा दोष है ना। खाली हर चीज का देखिए एडवांटेज है
तो डिसएडवांटेज भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज में आप अच्छा ही रहिएगा, है ना। हर इंसान में ही देखिए कि हर इंसान में कुछ एडवांटेजेज है तो कुछ डिसएडवांटेजेज है, कुछ मेरिट है कुछ डिमेरिट है ना। यही दोनों के साथ ना आगे इंसान बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है कि एक इंसान में केवल अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता है। या किसी इंसान में केवल बुराई ही बुराई है, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। अच्छाई और बुराई के समावेश के साथ ही लोग आगे बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई किसी इंसान में केवल अच्छाई ही रहेगा तो भगवान श्री राम से ही बड़ा हो जाएगा नहीं, और किसी इंसान में केवल बुराई ही रहेगा, ठीक है, तो भस्मासुर से भी ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। तो आदमी जो है क्या है, अच्छा और बुरा दोनों के समावेश के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप कि आप मनी क्या है, मुद्रा का जो फंक्शन है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद।